नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एग्री विद संजीव यूट्यूब चैनल का आज तीसरा वीडियो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो टेस्ट हुआ था उसका जो पेपर अपन सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी 2 पेपर डाल चुके हैं, तीसरा पेपर है। तो एग्रीकल्चर का जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा अपने हिसाब से देख लो। पहला क्वेश्चन है कुल घुलनशील ठोस, कुल घुलनशील ठोस डैश द्वारा ज्ञात की जाती है। मतलब ये पूछ रहा है टोटल टीएसएस किसके द्वारा, टीएसएस नहीं, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्ट्रोमीटर। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट्रोमीटर। बोलो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट्रोमीटर। फिर सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है अर्का सूर्यमुखी। क्या क्वेश्चन पूछा है? अर्का सूर्यमुखी किसकी किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा कद्दू की होती है। किसकी होती है? कद्दू की। और कद्दू का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? कुकुरबिटा मोस्टेटा। क्या होता है? जो कद्दू का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? कुकुरबिटा मोस्टेटा। सेकंड का ये आंसर हो जाएगा क्या? थर्ड। कद्दू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कुकुरबिटा मोस्टेटा। जिसका जो कुल होता है वो कौन सा होता है? कुकुरबिटेसी। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं। ये सब सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से भयंकर इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको लिख लिख के बार बार पढ़ना। फिर अगला सवाल है, निम्न में से सर्वाधिक विटामिन सी होगा। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक विटामिन सी किस में होगा? ए ऑप्शन दे रखा है इसने आम में, बी ऑप्शन दे रखा है इसने आंवला, सी ऑप्शन दे रखा है नींबू और डी ऑप्शन दे रखा है बेर। तो देखो जो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है वो पाया जाता है बारहमडोस चेरी में। किसमें पाया जाता है? लगभग 76 के आसपास पाया जाता है बारहमडोस चेरी में। उसके बाद जो इस ऑप्शन के हिसाब से देखे तो आम में सर्वाधिक कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। कितना होता है? 4800 IU के आसपास होता है। उसके बाद देखे तो फिर पपीता में होता है, और पपीता में कितना होता है? 20 IU के आसपास। तो आपको पता है कि आम तो जाएगा नहीं, आम तो इसका आंसर जाएगा नहीं। अब बचे 3, आंवला, नींबू और बेर। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंवला। और आंवले का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है अम्बालिका ऑफिसिनेलिस। क्या होता है? अम्बालिका ऑफिसिनेलिस। ये भी लिख लेना, साथ साथ में याद कर लेगा। आम का क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। बोलो क्या होता है? मैंजीफेरा। नींबू का क्या होगा? सिट्रस। क्या होगा? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया के साइनेंसिस क्या होगा? सिट्रस साइनेंसिस। क्या होगा? एक होता है सिट्रस, क्या होता है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। एक और होता है, बोलो, सिट्रस रेटिकुलेटा। 3 नाम आपको याद करने हैं। जो ये साइनेंसिस होता है किसका बॉटनिकल नेम होता है? माल्टा का। किसका होता है? माल्टा का। और जो नींबू का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? ऑरेंटिफोलिया। और जो सिट्रस रेटिकुलेटा ये किसका है? संतरे का होता है। ये तीनों वैज्ञानिक नाम भी लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। फिर बेर का क्या होता है? जीजीफास मोरिसियाना। देखो बेर में भी 3 प्रकार के बेर होते हैं।
मैं लिख रहा हूं, एक तो होता है अपना जंगली बेर, कौन सा? जंगली बेर का बॉटनिकल नाम क्या होता है? जिजीफास, जिजीफास। ये हो जाएगा मॉरिशियाना, तो ये हो जाएगा ऑरेंटिफोलिया। क्या हो जाएगा? ऑरेंटिफोलिया। एक और होता है जिसे बोला जाता है चाइनीज बेर, चाइनीज बेर। और जो चाइनीज बेर का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है जिजीफास जुजुबा। क्या होता है? तो ये सारे वैज्ञानिक नाम मैंने लिख दिए हैं, आपको याद ही करने हैं, लिख लिख के याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर अपना इस आंसर, इसके जो विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाएगा वो पाया जाएगा आंवले में। अगर आपको ऑप्शन में बारमंडल चेरी दे रखा है तो सबसे सर्वप्रथम ऑप्शन क्या जाएगा? बारमंडल चेरी। लेकिन इस ऑप्शन के अलावा इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा आंवला, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर क्वेश्चन दे रखा है मेथी का, क्वेश्चन है मिटा देता हूं सब एक बार, फिर आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन पूछा है मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो पहले बताओ मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? किस प्रदेश में होता है? ये ऑप्शन दे रखा है इसने, राजस्थान। बी ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन दे रखा है गुजरात। और डी ऑप्शन दे रखा है इसने केरल। देखो मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेथी का ट्राइगोनियल फोइनम। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनेल फोइनम। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनेल फोइनम। तो जो मेथी का जो सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो मेथी का अपन देखते हैं तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कौन से प्रदेश में होता है? राजस्थान में। और एक चीज और याद करना, राजस्थान में अगर पूछ ले आपको कसूरी मेथी, कौन से? कसूरी मेथी का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? राजस्थान में पूछे तो कहाँ है? अपना नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। ये भी साथ साथ लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एनिमल हस्बेंड्री का, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लिखा है भेड़ के मीट को कहते हैं। क्या पूछा है? भेड़ का जो मीट होता है उसको क्या कहते हैं? चलो देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है इसने चिकन। बी ऑप्शन दे रखा है इसने बीफ। सी ऑप्शन दे रखा है इसने पोर्क। और डी ऑप्शन दे रखा है इसने मटन। तो आपको पता होगा चिकन किसका होता है? मुर्गी का, गैलस डोमेस्टिका का। बीफ किसका होता है? गाय का। पोर्क किसका होता है? सुअर का। और आपको पूछ ले सुअर का नमकीन मांस, क्या? नमकीन घास, इसे क्या कहते हैं? बिकॉन। क्या कहते हैं? बिकॉन। ये भी साथ साथ में लिख लेना। तो इसमें लास्ट बच रहा है मटन, किसका हो जाएगा? भेड़ का। तो सिंपल क्वेश्चन था, इससे 100%। अच्छा ये भी याद करना, गाय का क्या होता है? बीफ। पोर्क किसका होता है? सुअर का। और जो नमकीन मांस होता है सुअर का, उससे क्या कहते हैं अपन? बिकॉन कहते हैं। ये चारों का क्लासिफिकेशन हो गया, आपको याद करना है। फिर अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पिछली बार बीएचयू में पूछा था ये भी सवाल, जो मैं बताने जा रहा हूँ सवाल। अच्छा सवाल था काफ़ी, और साहित्य एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी एक बार आ चुका है। सवाल का नाम है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान डायरेक्ट आंसर सही है। कमेंट में जाके बताना सभी कि इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका जो आंसर है मैं ही बता देता हूं, आप क्या बताओगे? इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका? करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा। इसके साथ याद रखना ना आप, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 का स्थापना की थी इसकी, आनंद गुजरात में। अमूल से चलती, अमूल, अमूल इस नाम से चलती है। इसका जो प्रथम अध्यक्ष था कौन था? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और आनंद की स्थापना भी किसने की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। और प्रथम अध्यक्ष भी कौन बना था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसका आंसर हो जाएगा करनाल हरियाणा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये वापस आ गया, हर बार पेपर में आता है। पिछले साल के पेपर में सोल्व करें तो पशुओं में मैं लिख रहा हूं खुरपका मऊपका, खुरपका मऊपका किसके द्वारा होता है? तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा। ठीक है, इसको डिटेल में मैंने कल भी बताया था आपको। फिर टेस्ट पेपर का अगला सवाल है, राजस्थान की औसत वर्षा, राजस्थान की औसत वर्षा। तो राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होती है? 575 mm। अगर आपको पूछ ले यही कि भारत की कितनी होती है, तो भारत की कितनी होती है? 1194 mm। 1190 भी कई बार दिख रहा है। भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? मनसीम राम नाम की जगह है। अगर राजस्थान में पूछे तो कहाँ होती है? झालावाड़ में। अगर जोन के हिसाब से पूछे कि झालावाड़ कौन से जोन में स्थित है, तो कौन सा जोन हो जाएगा? 5th। कौन सा जोन हो जाएगा? 5th। ये भी साथ साथ में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार और। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, मनसीम राव हो जाएगा, मेघालय में आता है ये। अगला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वातावरण में, क्या क्वेश्चन है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता बतानी। क्या बतानी है आपको? कार्बन डाई, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया इसने। ये ऑप्शन है 300 ppm, बी ऑप्शन दे रखा है इसने 30 ppm। आपको पता है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 3 ppm। डी ऑप्शन दे रखा है इसने 0.03 ppm। तो देखो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी होती है? 0.3%। कितनी होती है? 0.03%। प्रतिशत आ रहा है पीछे, लेकिन यहाँ का भी प्रतिशत आ रहा है, पर तो प्रतिशत को अपन किस में चेंज करेंगे? पीपीएम में चेंज करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 300 ppm। दोनों आपको याद रखनी है, 0.3% भी याद रखना है प्रतिशत, और पीपीएम में याद रखना है। कितना हो जाएगा? 300 ppm। इसके साथ लिख लो इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं, साथ साथ लिखते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी मन में आए कर देना, सवाल गलत नहीं होना चाहिए, टारगेट एक ही है। अगला सवाल है आलू में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आलू में ट्यूबर को बोलते हैं कंद बनने के लिए तापमान, क्या बताना है आपको कि जो आलू में कंद या ट्यूबर निर्माण होगा उसके लिए तापमान कितना चाहिए। ठीक है, ये सवाल है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 12 सेंटीग्रेड बी दे रखा है, 26 सेंटीग्रेड सी दे रखा है इसने, 18 सेंटीग्रेड, और डी दे रखा है इसने 32। तो आपको जो पता होगा आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? कंद, ट्यूमर होता है। इसके जो बनने के लिए अनुकूल तापमान होता है वो होता है अपने 17 डिग्री से लेकर 21 डिग्री तक होता है। कहाँ होता है?
17 से लेकर 21। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाने पर कंद का निर्माण नहीं होता। तो आईसीआर का अकॉर्डिंग इसका आंसर जाएगा 27 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा चला गया तो किसका निर्माण, कंद का निर्माण बंद हो जाएगा। मतलब कंद का निर्माण, मैं लिख रहा हूँ, लिख लेना लाइन को, कंद का निर्माण बंद होना, निर्माण बंद होना 30 डिग्री से आगे चला गया टेम्परेचर। तो चलो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। ये लिख लेना जिसको भी लिखना है, याद करने के लिए याद करना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगला सवाल है, जौ की सिल्का रहित किस्म, जौ की सिल्का रहित किस्म, जौ की सिल्का रहित किस्म बतानी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है मजूला, RS6, डोलमा और K41। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोलमा। क्या होगा, डोलमा। डोलमा कैसी किस्म होती है, सिल्के नहीं पाए जाते, मतलब सिल्का रहित किस्म होती है। अगला सवाल भी साथ साथ लिख लेना, इसबगोल कहाँ पैदा होता है, इसबगोल। अगर आपको पूछ ले कि इसबगोल सर्वाधिक राजस्थान, इसबगोल कहाँ होता है, तो इसबगोल होता है अपना कहाँ पे, जालोर में। क्या होता है, जालोर में। अनार भी होता है जालोर में, ये भी याद कर लेना, अनार भी कहाँ होता है, जालोर में होता है। ये दोनों याद कर लेना आप, इसबगोल भी जालोर में और अनार भी जालोर में। भारत में पूछ रहे तो भारत में इसबगोल सर्वाधिक कहाँ होता है, गुजरात में। कहाँ होता है, और अनार भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, पूछ लेना आप, ठीक है ना। मिटा रहा हूँ, अब लिख लेना आप, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ स्पष्ट सुनाई भी दे रहा है आपको। अगला सवाल है, अगला सवाल है, बेर में वानस्पतिक, बेर में वानस्पतिक, बेर में वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है। जो बेर में वानस्पति के वर्धन में, डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, क्या हो गई, कलिकायन। कौन सी हो जाएगी, कलिकायन। और करने का समय कौन सा अच्छा रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही बनता है। जिजीफस मॉरिशियाना में जो कलिकायन करते हैं उसका समय कौन सा है, अप्रैल मई। कौन सा, अप्रैल मई। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि सुनहरी क्रांति का संबंध, ये भी पूछ लिया। सुनहरी क्रांति का संबंध, तो राजस्थान में पूछे थे, कई बार पूछ लिया। सुनहरी क्रांति मतलब अपने उद्यान विज्ञान से संबंधित होती है। कौन से, उद्यान विज्ञान से संबंधित होती है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और क्वेश्चन देख लो, केंट किसकी किस्म है, कि कौन सा क्वेश्चन है, केंट। तो केंट किसकी किस्म है, केंट अपने होती है जई की किस्म। किसकी, जई की, OUT, ओट बोलते हैं इसको, जई की किस्म होती है। धन्यवाद। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद।